हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्वीट डिश बना रहे हैं जो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। लुक बहुत अच्छा लगता है इसका और बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। अगर घर में फ्रूट्स हैं तो आप इजीली बना सकते हैं और कोई भी एक फ्रूट भी अगर घर में है तो उससे आप ये जेली बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं ऑरेंज जेली। कुछ संतरे रखे हुए थे मेरे पास, तो हमने ये संतरे और एक अनार छील लिया, तो उसके दाने ले लिए। अगर वो ना भी हो तो आप खाली संतरे से भी ये डिश बना सकते हैं और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। बड़े भी इसे बड़े खुशी खुशी खाते हैं क्योंकि थोड़ा लुक इसका डिफरेंट है और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो इसको हम शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, इसको निकालना भी बड़ा इजी है और ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है, कोई खोआ इस्तेमाल नहीं हुआ है, बेसन नहीं। तो ये थोड़ी हेल्दी भी है और लाइट है। जिनको हैवी खाना नहीं खाना है उनके लिए ये बहुत अच्छी स्वीट डिश है और बनती भी बहुत जल्दी है। अगर हम 10 मिनट में 15 मिनट में इसे बनाना चाहें तो इसके लिए बस हमें क्या करना है कि अनार के दाने निकाल लिए हमने और एक संतरा लिया है। एक या दो संतरे, जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उस हिसाब से ही आप संतरे ले लीजिए। मैं एक संतरे से बना रही हूँ। संतरे को आराम से छील लेंगे और जो उसके ऊपर रेशा होता है वो भी हटा के बिल्कुल क्लीन कर लेंगे संतरे को। और इस तरह से ये हमने संतरा छील लिया है और इसके ऊपर जितना ये वाइट रेशे हैं उनको भी आप हटा दीजिए क्योंकि ये खाने में अच्छे नहीं लगते और काटने में भी दिक्कत आएगी। तो ये हमने साफ़ कर लिया है। अब हम इसके पतले पतले जैसे चिप्स होते हैं उससे तो काफ़ी मोटा है, पर उस स्टाइल में काटेंगे। तो ऊपर वाला पोर्शन तो नेचुरली अलग होगा क्योंकि वो छोटा है। अब बीच वाले पोर्शन हमें अच्छे मिल जाएंगे। तो हम इतने थोड़े मोटे मोटे साइज़ के, बहुत पतले करेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाएंगे। तो इसको काटने के लिए बस ये ध्यान रखना है, इतना मोटा काटना है कि सारे टुकड़े आपस में कनेक्टेड रहें और एक पूरा पीस, सर्कुलर पीस निकल आए। बस इसी तरह से जितने पीसेस, 4-5 जितने पीसेस निकल सकते हैं वो निकल आए। और अगर मान लीजिए अलग हो भी जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे अब ये अलग हो गया, नीचे का पोर्शन है, इनको हम जोड़ के रख देंगे। इनको हम मिला के जिस तरह ये ओरिजिनल शेप में था उसको हम जोड़ के रख देंगे इस तरह। और अब चाकू से या चम्मच से जितने भी बीज हैं संतरे के उनको हटा लेंगे। अब एक पैन में हम पानी डालेंगे। 1 गिलास या 1.5 गिलास आप पानी ले सकते हैं। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है और उसमें डाला शक्कर, खांड, चीनी, कुछ भी डाल सकते हैं आप। चीनी डालेंगे वाइट वाली तो थोड़ा और अच्छा ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनेगा। ये मैंने खांड डाली है तो इसमें थोड़ा सा येलोइश बनता है, लेकिन ये भी अच्छा लगता है। और इसको हम गरम करते हुए घोलते जाएंगे और जैसे ही चीनी घुल जाए पूरी तरह से पानी में, उसके बाद हम इसमें जेल डालेंगे, जेलेटिन डालेंगे। ये वेज जेल पाउडर है, वेजिटेरियन जेलेटिन है। तो ये जेलेटिन पाउडर हम लेंगे, बहुत छोटा वाला चम्मच है ये, 2 चम्मच। तो बहुत, जो टीस्पून से भी थोड़ा छोटा
ज़्यादा लेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो जो टेबल स्पून से छोटा होता है टीस्पून, और टीस्पून से भी थोड़ा छोटा एक चम्मच होता है हाफ टी स्पून। तो ये समझ लीजिए 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं, मतलब 1 चम्मच, छोटा चम्मच। और इसको डालकर जल्दी जल्दी चलाएंगे, क्योंकि ये नहीं तो इसके कहीं कहीं गुठले गुठले से बन जाएंगे तो वो जम जाएगा। तो इसको हम चलाते हुए मिलाते जाएंगे अच्छी तरह से। ये जब तक गर्म रहेगा ये नहीं जमेगा। जैसे ही ठंडा होगा तो ये जेलेटिन जम जाता है। इसको हम चेक कर लेंगे कि कितना गर्म करना है। अगर हम इसको एक बर्तन में डालकर 1 ड्रॉप डालें और उस बर्तन को टेढ़ा करेंगे तो देखो यहाँ पे वो बहने लगा है। इसका मतलब अभी थोड़ा सा और गर्म करना है। तो थोड़ा सा हम इसको और बॉईल करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हमने फिर 1 ड्रॉप डाला कंटेनर में जिसमें हमें जमाना है, और उसको हम टेढ़ा करेंगे तो वो बूंद चिपक गई है, वो बाहर नहीं आ रही है, वो बह नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि अब ये सोल्यूशन, जेलेटिन सोल्यूशन अब तैयार है जमाने के लिए। बस अब हम 2 कंटेनर ले लेते हैं। कोई इसमें ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक हमने कांच का बर्तन लिया, एक मैं आपको कांच के बर्तन में जमा के दिखाऊंगी, और एक आपको जो केक का मोल्ड होता है एल्यूमिनियम का, उसमें। अगर इसमें बबल्स आ जाते हैं तो आप उनको हटा दीजिए, नहीं तो वो वहीं से जेली टूट जाएगी। तो इस तरह से 1 लेयर पहले हमने डाल दी, और इसी तरह हम इस मोल्ड में भी, ये केक बनाने का मोल्ड है तो इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको दोनों मेटल और ग्लास दोनों में बना के दिखा दे रहे हैं। तो ये हमने इसमें इतना डाला कि नीचे एक लेयर बन जाए लिक्विड की, ऐसे। अब ये पूरी एक लेयर बन गई है, ये पूरी लेयर हो गई। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही 5 मिनट होंगे ये ठंडा होगा, ये बिल्कुल जम के सॉलिड हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसको छू कर देख रही हूँ, ये बिल्कुल सॉलिड हो चुका है। अब ये जो ऑरेंज के पीसेस हमने गोल गोल काटे थे, ये जो एक ऐसे रख दिया, और अगर जो टूट गया है, खुल गया है, उसको आप कनेक्ट करके गोल शेप में रख दीजिए तो जम जाएगा। ये इसी तरह से जेली के बीच में फ्रीज़ हो जाएगा। और साइड में थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे तो ऑरेंज, रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। अगर आप ना डालना चाहें तो खाली ऑरेंज का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, या कोई और फ्रूट है तो उसके बारीक बारीक टुकड़े। अब ये बीच में थोड़ा ऑरेंज खाली है तो वहाँ भी हमने अनार के दाने लगा दिए, तो वो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। तो ये डालने के बाद इवनली स्प्रेड कर दिया हमने, अच्छे से जहाँ खाली जगह है वहाँ पे एक दाना सजा दिया। और इसी तरह इसमें करेंगे हम मोल्ड में भी। यहाँ पे भी देखिए जो लेयर डाली थी ना वो बिल्कुल जम चुकी है, बिल्कुल नहीं हिल रही है, और छूने से सॉलिड हो गई है बिल्कुल। अब इसमें भी हम फ्रूट्स लगाना शुरू करेंगे, संतरे के पीसेस इस तरह से रखते जाएंगे, धीरे धीरे रखेंगे और थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल जम गया है, हिलाने से कहीं भी नहीं हिल रहा। और फिर इसको संतरे के पीसेस इसमें थोड़ी थोड़ी दूर में रखेंगे कि हम काटें तो अलग अलग पीसेस निकल आए। अब ये बीज रह गया एक, इसको भी हटा देते हैं। और फिर सेंटर में
ये देखिए ये टूट गए थे साइड वाले, उनको हमने सर्कुलर शेप में रख दिया और बीच में अनार के दाने डालकर उसको जैसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया। अब हम ये जो लिक्विड है इसको ठंडा होने के पहले, अगर ये ठंडा हो गया तो ये पैन में ही जम जाएगा, तो जल्दी से जब गरम गरम है उतनी ही देर में हमको ये काम करना है कि ये लिक्विड जो है जेलेटिन लिक्विड है ये ठंडा ना होने पाए। अगर आपको लगता है कि ठंडा हो रहा है तो आप गैस को फिर से ऑन कर दीजिए, गैस पर रख दीजिए सिम करके, तो ये गरम रहेगा और ये लिक्विड गरम गरम ही पिघला रहेगा। जैसे ही ठंडा होगा ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये हमने डाला। अब इतना लिक्विड डालना है कि ये जो फ्रूट की लेयर है वो पूरी कवर हो जाए। ये जेली जो बनेगी इसमें ऊपर और नीचे जेलेटिन की लेयर होगी और बीच में ये ऑरेंज और पोमग्रेनेट अनार के दाने होंगे। तो इस तरह से ये हम गरम गरम ही लिक्विड को डालेंगे, ठंडा नहीं होने देंगे। जितना लिक्विड है हमने पूरा दोनों कंटेनर में डालकर ऊपर से उस फ्रूट्स को कवर कर दिया है। अब हम 5 या 7 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे तो ऊपर वाली लेयर भी अब पूरी तरह से जम चुकी है। ये देखिए ये पूरा सॉलिड हो गया है। अब हम इसको कट करते हैं। आप जैसे शेप में चाहें वैसे शेप में काट सकते हैं। इतना सुंदर जम जाता है ये और ब्यूटीफुल लगता है खाने में, मीठा मीठा, बच्चों की जैसे जेली होती है। ये देखिए बिल्कुल कांच की तरह कट के निकलता है। कोई अचानक आ जाए तो आप 10-15 मिनट में ही ये फ्रूट जेली बना सकते हैं। तो एक नई चीज़ हो जाती है और लाइट भी है। किसी को मिठाई नहीं खाना है तो इस तरह से अगर आप मीठा खिलाएंगे तो वो खुशी से खा लेंगे कि इसमें कोई फ़ैट नहीं है, कोई तला हुआ नहीं है, बस ये जेली है। और किसी भी फ्रूट का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और इसमें एक बूंद भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये इस तरह से जेली के पीसेज, ये चौकोर चौकोर पीसेज हमने काट लिए हैं और बीच में ऐसा लग रहा है ऑरेंज का एक टुकड़ा, संतरे का एक टुकड़ा बीच में रखा हुआ है। तो है ना खूबसूरत? तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी बनी और कैसी लगी आपको खाने में। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।